हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एग्जॉस्ट फैन टेस्टिंग मल्टीमीटर के जरिए किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। यदि हमारे पास कोई एग्जॉस्ट फैन है और एग्जॉस्ट फैन रन नहीं हो रहा है तो उसे मल्टीमीटर के जरिए किस तरह चेक किया जाएगा। मल्टीमीटर के जरिए फैन की टेस्टिंग करने के लिए हमें वहां पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करना होगा, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं एग्जॉस्ट फैन टेस्टिंग करने के लिए हमें वहां पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करना होते हैं। देखिए, एग्जॉस्ट फैन हो या सिंगल फेस कोई भी मोटर हो, हमें टेस्टिंग करने के लिए वहां पर 3 टेस्ट परफॉर्म करना होते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है हमारे एग्जॉस्ट फैन की जो वाइंडिंग है वह ओपन तो नहीं हो गई है। सेकंड जो टेस्ट होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दैट मीन्स हमारे पास जो सिंगल फेज मोटर है, एक हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो हमें चेक करना होता है दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गई है। तो किस तरह शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। और तीसरा जो लास्ट टेस्ट जो होता है वो होता है ग्राउंड टेस्ट या अर्थ टेस्ट। दैट मीन्स हमारे पास जो फैन में जो वाइंडिंग होती है वो कहीं बॉडी से टच तो नहीं हो गई है। तो ये तीनों टेस्ट को किस तरह मल्टीमीटर से परफॉर्म किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें एग्जॉस्ट फैन टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को ओहम रेंज या फिर कंटिन्यूटी रेंज पे यहाँ पर लगाना होता है। क्योंकि फैन में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे 2K रेंज पर इसे सेट किया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाएगा। देखिए, हमारे पास फैन में अंदर से 3 वायर आते हैं, जिसमें एक होता है कॉमन वायर, एक होता है स्टार्टिंग वायर और एक होता है रनिंग वायर। क्योंकि जो वाइंडर मेन होता है वो एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक रनिंग वाइंडिंग के वायर को कॉमन कर बाहर निकालता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर 3 वायर होते हैं, कॉमन, स्टार्टिंग एंड रनिंग। सबसे पहले हमें टेस्ट परफॉर्म करना है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको सबसे पहले तो कैपेसिटर्स के वायर को अलग कर देना है और किन्हीं भी 2 वायर के बीच में यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस मेजर करना है। देखिए, इस तरह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास ये जो वाइंडिंग है ये ओपन नहीं हुई है। यदि किन्हीं भी 2 वायरों के बीच में देखिए इस तरह से कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस मेजर करने पर यहाँ पर यदि हमें 0-0 दिखाई देता है या कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आती है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता, तो हमारे फैन की जो वाइंडिंग है वो ओपन हो चुकी होती। बट यहाँ पर देखिए हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, दैट मीन्स हमारे फैन की जो वाइंडिंग है वो ओपन नहीं हुई है। चलिए, अब सेकंड टेस्ट जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में होता क्या है, देखिए कोई भी चीज जब शॉर्ट होगी तो इस तरह से देखिए यहाँ पर काफी कम रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे शो करेगी, 0.00 या 0.01। तो यदि आपके फैन की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है तो वहां पर देखिए आपको इसको कंटिन्यूटी पर लगाना होगा। इस तरह से कंटिन्यूटी पे हमने सेट कर दिया है और देखिए इस तरह से वहां पर बजर बजता है या रेजिस्टेंस काफी कम आता है। देखिए नॉर्मली यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी अच्छा आ रहा है। यदि रेजिस्टेंस काफी कम आए और वहां पर आपको कंटिन्यूटी का सॉन्ग सुनाई दे तो जो आपका फैन की वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो गई। इस तरह से यदि आपके सॉन्ग सुनाई देता है या आवाज आती है तो इस तरह से यदि आवाज आने पर आपके फैन की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, उस कंडीशन में आपको फैन की वाइंडिंग को फिर से करवाना होगा। बट देखिए यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है, दैट मीन्स हमारे फैन की वाइंडिंग यहाँ पे देखिए शॉर्ट नहीं हुई है। दैट मीन्स हमारा फैन ओपन भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है। अब जो लास्ट टेस्ट होता है वह होता है अर्थ टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं बॉडी टेस्ट। इसके लिए हमें करना क्या होता है, मल्टीमीटर की एक किसी भी प्रोब को आप देखिए यहाँ पर इस तरह से बॉडी पे टच कर लीजिए और बारी बारी से तीनों वायरों पर इस तरह से आप रेजिस्टेंस मेजर कर दीजिए। यदि वहां पर कहीं पर भी आपको रेजिस्टेंस आता है या कंटिन्यूटी सुनाई देती है तो आपकी जो फैन की वाइंडिंग है वह ग्राउंड हो चुकी है। देखिए आपको कंटिन्यूटी कम मिलेगी जब ये दोनों पॉइंट शॉर्ट होगी। तो देखिए एक वायर हमने यहाँ पर लगाया है और एक एक कर सभी वायर्स पे लगाना है। यदि हमारे फैन की वाइंडिंग शॉर्ट होती तो यहाँ पर देखिए हमें कंटिन्यूटी मिलती, बट कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। दैट मीन्स हमारे फैन की वाइंडिंग है वह ओके है। एक बार फिर से किस तरह आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको तीनों वायर्स के बीच में कंटिन्यूटी मेजर करना है। यदि कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं आती है तो आपके फैन की वाइंडिंग ओपन हो चुकी है, बट हमारे फैन की वाइंडिंग ओके है। यदि शॉर्ट सर्किट देखा जाए तो किन्हीं भी 2 वाइंडिंग के बीच में आपको इस तरह से सॉन्ग सुनाई देता है और रेजिस्टेंस काफी कम आता है तो आपके फैन की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। और ग्राउंड टेस्ट के लिए देखिए एक वायर को हमें यहाँ पर लगाना है और बारी बारी से तीनों वायर्स पर चेक करना है। यदि कहीं पर भी आपको सॉन्ग सुनाई देता है तो आपके फैन की वाइंडिंग ग्राउंड हो चुकी है।
बट हमारा फैन ओके है। इस तरह से आप मल्टीमीटर के जरिए किसी भी एग्जॉस्ट फैन की टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने सीरीज टेस्ट बल्ब के जरिए एग्जॉस्ट फैन की टेस्टिंग सीखी थी। यदि आप सीरीज टेस्ट बल्ब के जरिए किस तरह किया जाता है सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह एग्जॉस्ट फैन टेस्टिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।